आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन विद क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक का रचित समाचार, और हम उसके पहुंचे 19वें अध्याय में। और 19वें अध्याय में आज हम देखेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को बचाया, किस प्रकार से उसका उद्धार हुआ। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ही जाना पहचाना हमारा चैप्टर है और बहुत ही एनर्जी से भरपूर ये चैप्टर है और बहुत ही शिक्षा से भरपूर ये चैप्टर है। आइए देखें परमेश्वर के कलाम से। 19 पढ़ रहा हूँ, लूका 19। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जक्कई के विषय में देखने को मिल रही है। पहला कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। इट मीन्स ही इज द हेड ऑफ द टैक्स कलेक्टर। अगर आप देखें तो कलेक्शन का काम रहता है, रिवेन्यूज़ का काम कलेक्शन करने का, टैक्स कलेक्शन करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और उस समय हमें पता है रोमी शासक थे और रोमी शासकों के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता था शासकों द्वारा कि वो लोगों से टैक्स कलेक्शन करने के लिए सरदारों को नियुक्त करें। और वो सरदारों के अंडर में बहुत सारे लोग रहते थे जो कि टैक्स कलेक्शन पब्लिक का करते थे, और उनके बीच में बहुत आयत से करप्शन जो था वो होता था। क्योंकि लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूली करना, लोगों को ज़्यादा टैक्स उनके ऊपर भार के रूप में करना और उनसे छीन लेना, उनसे ले लेना। नहीं दे पा रहे हैं तो उनका घर बार ले लेना, नहीं दे पा रहे हैं तो उनके प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, खेत जब्त कर लेना जब तक नहीं देते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे करप्ट और अनैतिक कार्य इन टैक्स कलेक्टर के द्वारा, जो कि ऑफिशियल तो थे गवर्नमेंट के, लेकिन बट उनके द्वारा किया जाता था, जिससे कि लोग इनसे चिढ़ते थे, लोग इनसे घृणा करते थे और इनको नीची नज़र से देखते थे, क्योंकि इनका जो एग्जाम्पल था वो समाज के बीच में सही नहीं था। और ये वचन कह रहा है धनी भी था। हाँ, क्यों धनी था? क्योंकि वो करप्शन करके मनी बहुत ज़्यादा बना रहा था और इस वजह से भी एसोसिएट, जबकि ये तो था तो यहूदी, लेकिन लोग डोंट वांट टू एसोसिएट विद दिस काइंड ऑफ पीपल। कई लोग नहीं एसोसिएट होते हैं और नहीं इनके साथ संबंध और रखना चाहते हैं, क्योंकि यहूदियों के लॉ के अनुसार ये लोगों को बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था। और आगे हम देखते हैं वह यीशु को देखना चाहता था। यहाँ पे देखिए ये इसके कैरेक्टर के बारे में हमने देखा वो कैसा था, और वो यीशु को देखना चाहता था। वो नाटा था। उसकी जो बाइबल बताती है उसकी जो हाइट थी वो शॉर्ट हाइटेड था। लेकिन यीशु मसीह के विषय में उस समय यरीहो में प्रवेश करने जा रहे थे यीशु मसीह, और यीशु मसीह के बारे में निश्चित रूप से वो बहुत कुछ जानता होगा, लेकिन इसलिए क्यूरियोसिटी उसके अंदर थी। क्या क्यूरियोसिटी थी, क्या एंथुसियाज्म था, क्या था उसके अंदर में? वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, कौन कैसा दिखता है यीशु मसीह। अगर हम लोग इस बात को जानेंगे तो अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर आपके शहर में आएंगे तो आप या आपके ज़िले में आएंगे तो आप सोचेंगे कि शायद चलिए मैं भी चल के इसको देखता हूँ। या कोई सेलिब्रिटी या कोई शाहरुख या सलमान अगर आएगा आपकी सिटी में तो आप बोलेंगे कि चलो सेलिब्रिटी को जाकर देखते हैं। और ठीक उसी प्रकार से एक सेलिब्रिटी, एक या कोई बहुत बड़ा पास्टर, बहुत बड़ा प्रीचर आएगा तो आपको लगेगा हाँ चलो चल के देखते हैं, सुनते हैं। इसी प्रकार से इसके मन में भी आ रही क्यूरियोसिटी, इसके मन में सिर्फ इतना ही है कि देखने का है बस, और ज़्यादा कोई उसके अंदर चाहत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि ये क्यूरियस तो है, ये इसके अंदर एक वो तो है, देखने की ललक तो है उसके अंदर। और आगे कहता है परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। और ये शॉर्ट हाइटेड था और भीड़ के कारण, और भीड़ उसको आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि भीड़ तो जानती थी कि कौन है, तो चुंगी लेता है, ये वसूली करता है हम लोग से पैसा वसूल करता है, इसको कौन उसको जगह देता, अंदर जाने कोई नहीं देता उसको। अगर भीड़ में जाता तो मार भी पड़ सकती थी उसको, और हो सकता है लोग बोलते ये नाटा भी था, दबा ही दो इसको, ये आज खत्म ही कर दो, इसका खात्मा कर दो। किसका? जक्कई ने वहाँ पे देख सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर, यहाँ पे देखिए अब उसने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट था, तभी उसको बनाया गया था, सरदारों का हेड बनाया गया था, चुंगी लेने वालों का। ही वॉज इंटेलिजेंट प्रैक्टिशनर ऑफ हिज बिजनेस। उसके अंदर दिमाग था। अब वो भीड़ में नहीं घुस सकता था, तो उसने आइडिया लगाया, इनिशिएटिव लिया। किसी को बोलना है कि चाइनीज़ कहावत है कि 1000 किलोमीटर चलना है तो पहले एक कदम चलना पड़ेगा। उसने दिमाग लगाया, पेड़ पर चढ़ गया, और आगे जाकर जहाँ से भीड़ आ रही थी उसके आगे जाकर पेड़ में जाकर चढ़ गया। और ये गूलर के पेड़ में आगे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था, उसको पता था मार्ग यीशु मसीह का। और वो गूलर के पेड़ पे जाके चढ़ गया। इनिशिएटिव, जुगाड़ किया और पेड़ पर चढ़ गया। जैसे भी चढ़ा वो
वो मैटर नहीं करता। लेकिन आप सोच के देखिए कितना इंटेलिजेंटली वो ये काम कर रहा है, और कितना उसके अंदर भूख है देखने की यीशु मसीह को, सिर्फ देखने की। अभी देखिए, अभी सिर्फ भूख उतनी की देख लूँ उसे मत बस, या उसके साथ सेल्फी ले लूँ, बोलते हैं ना सेल्फी ले लूँ, या फोटो ले लूँ, ऊपर से ही फोटो खींच लूँ, यहाँ से सेल्फी ले लें, यहाँ वहाँ से ले लें, हाइट से ले लें, पहाड़ों के नीचे से ले लें, गिर भी सकता था। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़ में कि एक कुछ थे, ग्रुप गया हुआ था और हिल के ऊपर वो लोग सेल्फी ले रहे थे, और सेल्फी लेते लेते वो जो महिला थी वो नीचे खाई में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि रिस्क था, उसको नाटा था, ऊपर से पेड़ पे चढ़ा हुआ, रिस्क लेके चढ़ा था वो पेड़ पे, याद रखिएगा। गिर सकता था, गिरता तो मृत्यु हो जाती उसकी, शायद सिर फट जाता, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ा था, रिस्क लेकर चढ़ा था, देखना चाहता था। कितना एंथुजियाज्म था, क्यूरियोसिटी थी, एक्साइटमेंट कितना था। बाइबल कह रही है, इंग्लिश बाइबल बढ़िया बता रही है, ही टू गेट लुक एट जीसस ही वाज शॉर्ट to see over the crowd, so he ran ahead and climbed a sacred fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए वहाँ पे उसका सारा जो जुगाड़ था वो फिट बैठा, और कोशिश किया था, वो सफल हो गई। कोशिश कैसे सफल हो गई? यीशु मसीह आ गए, वहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे देखिए उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुँचा, यीशु मसीह उस जगह पे पहुँचे, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, यीशु मसीह ने ऊपर दृष्टि करी, यीशु मसीह ने पहचान लिया उसे, यीशु मसीह ने उसके मन को जांच लिया, उस व्यक्ति को समझ गए, और उससे उसका नाम लेकर, कैन वी इमेजिन दैट, यीशु मसीह ऊपर देखते हुए उसका नाम लेकर यीशु मसीह कह रहे, ऊपर दृष्टि करके उससे कहे, जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊंगा, तेरे घर में तेरे साथ खाना खाऊंगा, तेरे साथ में आज रहूंगा। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, आई वॉन्ट टू ईट विथ यू। यीशु मसीह कह रहे हैं उसको, किसको कह रहे हैं? जक्कई को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? उस जक्कई को जो पापी है, उस जक्कई को जो पाप से, जो पाप में पड़ा हुआ, करप्शन में पड़ा हुआ, जिसे लोग चिढ़ते और जलते हैं, और जो लोगों के साथ में संगति नहीं रख सकता, नॉर्मल लोगों के साथ में बहुत बड़ा अधिकारी है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह उसके एंथुजियाज्म को, क्यूरियोसिटी को देखते हुए, उसके मन को देखते हुए उससे कह रहे हैं, हे जक्कई झट उतरा। यीशु मसीह पहचान गए, देख लिए, नाम लेकर उसका बुलाया। एंड दैट इज व्हाट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज ऑल अबाउट। अगर आपके मन में उसे सिर्फ देखने की बस इच्छा है, गॉड इज रेडी एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। आपने पढ़ा है ना वो वचन जो कहता है कि अगर कोई तुझसे एक कोस जाने को कहे तो उसके साथ 2 कोस चल लेना। क्यों बोल रहा था यीशु मसीह ने यही बात की? एक सिर्फ वो देखना चाहता था यीशु मसीह, तो उसके घर जाना चाहते थे, एक स्टेप आगे जाना चाहते यीशु मसीह, रिलेशनशिप में आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे। एक कदम तो रखो, एक बार यीशु मसीह का नाम तो अपने जबान से लो, एक बार तो बोलो, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मसीह मुझे आपकी आवश्यकता है। एक बार तो बोलो, एक बार बोलो, प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, मेरी सहायता करें प्रभु। एक बार बोलिए, प्रभु मुझे बीमारी से छुटकारा दे। एक बार बोलिए, प्रभु मुझे करप्शन से छुटकारा दीजिए। प्रभु एक बार तो बोलिए यीशु मसीह को, यीशु मसीह मुझे बचाए, छुड़ाए, निकाले बाहर। एक बार बोलिए यीशु मसीह, बाकी काम आगे का करेंगे। आगे उसे कुछ नहीं करना पड़ा, वो ऊपर में लटका हुआ था, यीशु मसीह ने देखा, बोला झट उतर, नीचे उतर, चल, अभी तेरे साथ तेरे घर चलूंगा। ऐसा कौन बोल सकता है? ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। यीशु मसीह लेकिन ही इज रेडी, उसके साथ एसोसिएट हो गए। यीशु मसीह पापी के साथ एसोसिएट हो गए। लोग बड़बड़ा रहे होंगे, ये यीशु मसीह कैसे हैं, कैसे इस पापी को तो जानते हैं यीशु मसीह, फिर क्यों उसके घर जा रहे हैं, क्यों इस करप्ट आदमी के घर जा रहे हैं? हम लोग की कमी हो गई, इतने सारे लोग इस भीड़ में जो है वो पूरी तरीके से जो है शुद्ध है, साफ है, पवित्र हैं। इतने सारे पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह को, तो पवित्र लोग, सबसे जो पवित्र उस गांव में होगा उसके घर जाना चाहिए, तो सबसे करप्ट आदमी उसके घर यीशु मसीह पहुंच रहे हैं। व्हाट इज दिस? क्या है यीशु मसीह? क्यों कर रहे हो यीशु मसीह? हम लोग क्या है, हम लोग जो भीड़ फॉलो कर रही है, आप कैसे पागल है? हम लोग के घर तो आप चलने के लिए नहीं बोले। और ये पापी, इतना बड़ा पापी जो वहां पे सबको करप्ट करके पैसा को खा के बैठा हुआ है, पैसा दबा के बैठा हुआ, उसको बोल रहे हो आप चलने के लिए मेरे साथ? ये क्या है प्रभु यीशु मसीह?
ऐसा बोल रहे होंगे, ये भीड़ बोल रही होगी, क्राउड बोल रही होगी, ये क्राउड बोल रहे होगा अरे यीशु मसीह को अच्छा खाना खाना है तभी जा रहा है, ये यीशु मसीह जाने के लिए जिद कर रहे हैं, यीशु मसीह को आज अच्छा खाना खाना होगा इसलिए यीशु मसीह उसके घर जाना चाह रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी बात लोग सोच रहे होंगे, लोग बोल रहे होंगे जब यीशु मसीह ने बोला झट उतारा तेरे साथ घर जाना है, लॉर्ड एसोसिएटेड विद द सिनर्स, पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और वो पापी तो दिख गया था यीशु मसीह को पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ, यीशु मसीह ने उसे बोला उतरा, आजा नीचे आजा, नीचे आजा, आप भी आ जाइए, नीचे आइए, नीचे उतर आइए, जहाँ पे भी पेड़ पर चढ़े हुए हैं नीचे आइए, यीशु मसीह के पास नीचे आ जाइए, उसके चरणों पे आ जाइए, यीशु मसीह के चढ़ने पे आ जाइए, झट उतर आइए आप भी। जीसस इज रेडी टू फॉरगिव यू, आपको माफ करने के लिए तैयार है यीशु मसीह, आपको क्षमा देने के लिए तैयार है यीशु मसीह, आपके साथ में संबंध बनाने के लिए तैयार है, आपके साथ चलने के लिए तैयार, आपके कहाँ प्रॉब्लम है, चलो आज मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, कहाँ समस्या है बोलिए ना, यीशु मसीह को बोलिए ना, समस्या कहाँ समस्या है, घर की समस्या है, परिवार की समस्या है, बिजनेस की समस्या है, आपके बेटे बेटियों की शादी की समस्या है, कहाँ समस्या है बताइए ना, किस जगह पे समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल ट्रबल है, क्या समस्या है यीशु मसीह बता दीजिए, ही विल टेक केयर, वो कर लेगा, वो व्यवस्था करेगा, ही विल वो मार्ग निकालेगा, वो क्या उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो ये उपाय करने वाला परमेश्वर है, हमारा रास्ता निकालने वाला जिंदा खुदावंत है, हमारा आंसर करने वाला परमेश्वर है, कम्युनिकेशन करने वाला परमेश्वर है, आपके साथ बातचीत करने वाला परमेश्वर, बात कर रहे हैं यीशु मसीह उसके साथ में, झटकई तेरे घर चलूंगा, चल, उसके घर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रिलेशन रख रहे हैं, उसके घर जाकर खाना खाया यीशु मसीह ने, और आगे वचन कहता है उसके बाद देखिए क्या हुआ जब यीशु मसीह ने, और यहाँ पे देखिए और आगे कह रहा है वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये आनंद देखिए, जैसे यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ उसका जीवन ही परिवर्तन हो गया, यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन उसके जीवन में आया, उसके जीवन में आनंद आ गया, उसके जीवन में आनंद आ गया, जॉय, यीशु मसीह के साथ मिलने में ही उसके अंदर जॉय आ गया। वो तो हो सकता है टेंशन में होगा, वो किसी एंजाइटी में होगा, किसी फियर्स में, डाउट्स में रहता होगा, अपने आप को कोसता होगा कि हाँ, उसके अंदर कॉन्शियस, गिल्टी कॉन्शियस भी काम करता होगा उसके अंदर, लेकिन अभी तो वो भरपूर जॉयफुली बाइबल कह रही है बहुत ही क्लियरली, और Zacharias quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. Rejoice in the Lord always, again I will say rejoice, कहता है ना, आनंदित रहो प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, पौलुस कहता है जॉयफुली, आप भी आनंदित रहें, हर सिचुएशन में आनंदित रहें, गॉड इज देयर विथ यू, जीसस इज देयर विथ यू, जीसस इज रेडी फॉर यू, आनंद से अपने घर ले गया, आप भी आनंद से उसकी स्तुति करें, आनंद से उसकी आराधना करें। याद रखिएगा 9 में से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, 9 जो फल हैं आत्मा के, जो फल है उसमें से एक है जॉय। याद रखिएगा, ये जॉय आपके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठाऊं, फिर क्यों जॉय नहीं करते, क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो, अगर आप उदास हो छोड़ दीजिए उदासी, आप दुखी हो छोड़ दीजिए अपने दुख को यीशु मसीह के हाथों में, डिप्रेशन में हो छोड़ दीजिए डिप्रेशन, आज आ जाइए यीशु मसीह के इम्प्रेशन में आ जाइए, डिप्रेशन से इम्प्रेशन यीशु मसीह के इम्प्रेशन की ओर, डिप्रेशन से आनंद की ओर, जॉय की ओर, फ्रॉम द डिप्रेशन टू द जॉय, द रोड ऑफ जॉय। यीशु मसीह के साथ में जो रास्ता जाता है वो जॉय का रास्ता है, आनंद का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। यीशु मसीह ने प्रेम किया, जीसस लव्ड सिनर, यीशु मसीह प्रेम रखते हैं पापियों से, क्योंकि पापियों को, हर पापी को, मैं पापी था, मुझ पापी के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मैं पापी हूँ, ये मैं विश्वास के साथ में पापी, जिस आदम और हवा के द्वारा मैंने जो पाप किया था, उस पाप को यीशु मसीह ने, उस पाप को क्षमा करके नया जीवन दे दिया। अब मैं जो लाइफ जी रहा हूँ वो प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल तक के लिए, हमारा जो जीवन है, सांस यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे अंदर फूंक दिया अनंत काल तक के लिए। और ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, क्योंकि शरीर में पाप लगा हुआ है, असाध्य रोग है, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक में राज्य करेंगे। और आगे कह रही बाइबल, जीसस न्यू हिम, और ऐसे ये आगे कह रहे हैं
जीसस इज रेडी टू फॉरगिव। जक्कई ने यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापी मनुष्य क्या जा उतरा है। मैं जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। मत, डोंट केयर मत करिए लोगों के विषय में, भीड़ के विषय में आप केयर मत करिए। जक्कई ने भी नहीं किया, उसको कोई मतलब नहीं था क्या बोल रहा है, कौन क्या बोलेगा, क्या सोचे, क्या समझे, कोई मतलब नहीं। वो यीशु मसीह को लेकर जा रहा है अपने घर की तरफ, अपने घर की ओर, घर का रास्ता। यीशु मसीह के साथ बात करते हुए टाइम वेस्ट नहीं किया, समय बर्बाद नहीं किया, यीशु मसीह को लेकर सीधा घर की ओर प्रस्थान। डायरेक्ट, इमीडिएट है ट्रांसफॉर्मेशन, इमीडिएट है। लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, मैं यीशु मसीह को बोल रहा हूँ, यीशु मसीह को मानता हूँ, यीशु मसीह को जानता हूँ, कोई क्या बोलेगा, ये तो पापी है, ये तो ये ऐसा है, ये तो वैसा है, लोग क्या बोलेंगे, मत केयर कर। डोंट केयर अबाउट पीपल, डोंट केयर अबाउट योर वॉट एवर यू बिलोंग्स टू, जिस जगह पे भी है, डोंट केयर। लोग कुड़कुड़ाते रहेंगे, हमेशा कुड़कुड़ाए, पहले भी कुड़कुड़ाते तो बाद में भी कुड़कुड़ाते रहेंगे। इस परमेश्वर ने तो जो यहूदी जाति को लेकर चल रहे थे, लोगों को खाना, रोटी, कपड़ा सब मिल रहा, तब भी बड़बड़ा रहे थे, सब देने के बाद भी बड़बड़ा रहे थे, तो अब क्यों नहीं बड़बड़ाएंगे? तो बड़बड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे। आप बने रहिए यीशु मसीह के साथ में, चलते रहिए यीशु मसीह के साथ में। एक पापी मनुष्य क्या जा उतरा है, ये बात तो होनी ही थी निश्चित रूप से। पापी के यहाँ जा उतरा यीशु मसीह, सबको छोड़ के, पवित्र लोगों को छोड़ के पापियों के साथ खाने बैठ गया यीशु मसीह। आज भी बोलेंगे, आपको भी बोलेंगे कि तू तो पापी है, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गो विद जीसस। यीशु मसीह के साथ चलते रहिए, आनंदित होकर चलते रहिए, प्रेम के साथ चलते रहिए, जॉय के साथ चलते रहिए, यीशु मसीह के साथ में आप चलते रहिए, बने रहिए, साथ में बने रहिए, संगति नहीं छोड़िए, हाथ नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, याद रखिएगा। आप भूल जाएंगे, माता, जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। ये बात मत भूलिए, यीशु मसीह आपके साथ बने हुए हैं, चलते रहिए, साथ साथ रिलेशनशिप रखे रहिए। ही इज रेडी टू गाइड अस, लीड अस, प्रोटेक्ट अस, ही इज रेडी फॉर अस, ही इज रेडी। जीसस इज रेडी। आर यू रेडी? कि आप तैयार हैं? इज रेडी आपके घर जाने के लिए। इज रेडी टू ईट फूड विथ यू, इज रेडी टू स्टे विथ, इज रेडी टू फॉरगिव यू फ्रॉम ऑल द सिकनेसेस, ऑल द वीकनेसेस। सारी कमजोरियों से छुड़ाने के लिए, सारी बीमारियों से छुड़ाने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह तैयार है आपको सारे तमाम प्रकार के पापों से, गुनाह से छुड़ाने के लिए। जीसस इज रेडी। आर वी रेडी? आर वी हैव इनफ फेथ? क्या हमारे पास भी वो विश्वास है जो इस जक्कई के पास था कि मेरे सारे अपराध, सारे गुनाह जो मेरे हैं वो पूरी तरीके से यीशु मसीह में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए हैं? ये विश्वास था उसे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 54 फेर देता हूँ। यहाँ पे आया ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है यू टर्न। आप जा रहे हैं जिस रोड चौड़े मार्ग से जा रहे होके, हाईवे से, करप्शन के हाईवे से होकर चले जा रहे हैं दौड़ते हुए, और जैसे यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह के साथ में मिलना हुआ, तुरंत ट्रैक चेंज करके यू टर्न ले लिए। जो मार्ग है, जो चौड़ा मार्ग है, उसको छोड़ दिया, और कौन सा मार्ग ले लिया? सकरा मार्ग ले लिया। सकरा मार्ग, सकरा है वो फाटक। कौन सा फाटक? सकरा फाटक। सकरा मार्ग ले लिया। किसने सकरा मार्ग ले लिया? सकरा मार्ग ले लिया जक्कई ने। जब यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, लाइफ चेंज हो गई। जब यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बड़ा परिवर्तन आ गया उसके जीवन में। उसका जीवन परिवर्तित हो गया, जीवन बदल गया। जिंदगी मेरी बदल गई जब से यीशु मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लेकर आया है। उसके लिए ये जो गीत है ये एकदम परफेक्ट बैठा। जक्कई के जीवन में जीवन बदल गया। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर जक्कई। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपके जीवन में कब होगा? ये कब आएगा आपके जीवन में? आज वो दिन है, आज वो समय है। आज अपना जीवन परिवर्तन कर लीजिए। आज का दिन, आज का दुख बहुत है। यीशु मसीह ने कहा, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। कल के विषय में हम नहीं जानते, आज के विषय में हम जानते हैं। आनंदित हो और अपना हाथ बढ़ाए। यीशु मसीह ने फॉरगिवनेस, और यहाँ पे देखिए जीवन परिवर्तन हुआ। वही लालची, लोभी करप्ट जक्कई जो था वो क्या बन गया?
क्या बन गया? बाइबल कह रही है, यहाँ पे बाइबल कह रही है, क्लियरली कह रही है, बहुत क्लियरली कह रही है। यहाँ पे बाइबल बोल रही है, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना 4 टाइम्स देता हूँ। दे दिया, छोड़ दिया। उसने अपने रुपये पैसों का लोभ लालच छोड़ा और शेयर करा। शेयर विद द नीडी, शेयर करना चालू किया, उनको हेल्प करना चालू किया। लोगों को जो पैसा लूटा हुआ था उसको सबको वापस करना प्रारंभ कर दिया। वापस किया, आधी संपत्ति दे दिया। बाइबल कह रही है आधी संपत्ति उसकी जो लीगल थी, जो सचमुच में अच्छे से कमाया था, वो तो उसने आधा रखा। यीशु मसीह ने उसके लिए कुछ भी नहीं, उसने दिया, जितना दिया चौगुना फेर दिया। ये है जीवन परिवर्तन। यहाँ पे यीशु मसीह ने तो उसे कुछ भी नहीं बोला था कि तू कर दे, लेकिन उसका इस यीशु मसीह के साथ मिलने के बाद उसका जीवन परिवर्तन हो गया। और इसीलिए तो यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे, और इसीलिए तो यीशु मसीह उसके घर गए थे, और इसीलिए तो यीशु मसीह बाकी लोगों के लिए भी एग्जाम्पल रखना चाह रहे थे जक्कई का, कि तुम भी बच सकते हो जक्कई की तरह। तो क्या आप आज जक्कई की जगह हैं? किसी एडिक्शन में हैं, किसी बुराई में हैं? छोड़ दीजिए, यीशु मसीह आपके साथ है। पकड़ लीजिए, यीशु मसीह का हाथ पकड़ लीजिए, उससे कहें प्रभु मेरे साथ चल। और तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का एक पुत्र उद्धार आया है। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने को आया है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हैं उद्धार के लिए। सल्वेशन, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कि मुझ पर विश्वास करे, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का द्वार खुल गया आपके और मेरे लिए, सबों के लिए द्वार को खोला यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा। हम पापियों का जीवन इस यीशु मसीह ने परिवर्तित कर दिया। हम पापियों का जीवन बच गया, हमने उद्धार प्राप्त कर लिया, यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार प्राप्त कर लिया। मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करते उद्धार हो जाएगा। उद्धार आपको मिल चुका है, विश्वास रखें और बने रहे प्रभु यीशु मसीह के साथ। और यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज मैं बताना चाहता हूँ। उसके कुछ ही दिन पहले हमने स्टडी करी थी, लूक का चैप्टर चल रहा है। हमने देखा था एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था और यीशु मसीह ने उसको बोला था कि तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और वो चले गए थे उदास होकर, क्योंकि वो धनी था और बांट नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि बहुत डिफिकल्ट है, सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धर्मी का पापी धनवान का स्वर्ग के राज्य प्रवेश करना कठिन है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने इसको नहीं बोला मेरे पीछे आ जा। यीशु मसीह ने इसको नहीं बोला कि दे दे, बांट दे, पूरा बांट दे, सब बांट के मेरे पीछे आ जा। सबके लिए अलग अलग विल है, यीशु मसीह की याद रखिएगा। यीशु मसीह ने उसको बोला था, उसके मन के कारण उसको बोला था कि तू, उस धनवान लड़के से बोला था कि तू अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, बेच जा, सब कुछ बेच के गरीबों को दान कर दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये उसके जीवन के लिए था। जक्कई के जीवन के लिए क्या था? जक्कई के जीवन के लिए यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे आ, मेरे सब कुछ छोड़ दे, पीछे आ जा। नहीं, जक्कई आधी संपत्ति दिया था, आधी उसके पास थी। आधी संपत्ति दिया था, आधी उसके पास रही, और उसको यीशु मसीह के पीछे नहीं आया। वो वहीं रहकर यीशु मसीह का काम करने लग गया होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं इस पैसेज के द्वारा। और उसको जो उसको बाद छोड़ दिया होगा, अपने बुराई का रास्ता छोड़ दिया होगा, वहीं रहा, यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप पक्का कर लिया, और उसका जीवन वो जीवन तो उसने निश्चित रूप से छोड़ दिया जब यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ। तो आप भी आज जक्कई बन जाइए, आप भी छोड़ दीजिए अपना बुराई का रास्ता, बुरे कार्य, बुराई, तमाम प्रकार के आपके अंदर की जो इस प्रकार की भी कमजोरी हो, यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें, छोड़ दें, और निश्चित रूप से प्रभु अनंत काल तक आपको न छोड़ेंगे, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने खुद कहा है। एश्योरेंस है हमको सल्वेशन को, उद्धार का, सल्वेशन का हमको एश्योरेंस है। वी आर एश्योर्ड, आप और मैं एश्योर्ड हैं यीशु मसीह के मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा और फिर से आने के वादा करने के द्वारा। उसने वादा किया है और उसका वादा, हर एक वादा पूरा होगा, कोई भी वादा उसका नहीं छूटेगा। यीशु मसीह ने कहा उद्धार करने आया हूँ, और हमारा उद्धार, क्या आपका उद्धार हो चुका है? निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूँ। अगर नहीं हुआ तो अभी भी समय है, यीशु मसीह के पास आ जाइए और उससे अपने पापों के लिए क्षमा मांग लीजिए। वो तैयार है, रेडी है आपको क्षमा करने के लिए। परमेश्वर बहुत आज से आपको आशीष दीजिए मसीह की।